नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा सरकार ने स्कूलों में शिक्षकों के लिए नया नियम लागू किया है। अब सरकारी टीचर मनमर्जी से फेनरलो या छुट्टी नहीं मार सकेंगे। सभी को मूवमेंट रजिस्टर में सही एंट्री करनी होगी। यह कदम शिक्षकों की स्कूल में उपस्थिति और जवाबदेही बढ़ाने के लिए उठाया गया है। हरियाणा में मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। दिन में हल्की धूप रहेगी, लेकिन सुबह और शाम ठंडी हवाएं चलेंगी। लोगों को रात में गर्म कपड़े निकालने की सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अचानक एक बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक को लेकर विधायकों में हलचल मच गई है। चर्चा है कि सरकार के अंदर कुछ मुद्दों पर असहमति चल रही है। कई नेता इस बैठक के एजेंडे को लेकर अटकलें लगा रहे हैं। हरियाणा के नवोदय स्कूलों में 9वीं और 11वीं कक्षा में एडमिशन की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। अब छात्र और अभिभावक नई तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। इससे उन बच्चों को भी मौका मिलेगा जिन्होंने पहले आवेदन नहीं किया था। हरियाणा पावर यूटिलिटीज विभाग ने 2025 के लिए सहायक अभियंता की भर्ती निकाली है। योग्य अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का दावा किया गया है। यह युवाओं के लिए बेहतरीन अवसर माना जा रहा है। हरियाणा लोक सेवा आयोग HPSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के नतीजे घोषित कर दिए हैं। लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है। वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देखा जा सकता है। IPS अधिकारी सुसाइड केस में नया मोड़ आया है। अधिकारी की पत्नी ने हरियाणा के DGP और SP पर गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि दोनों ने उनके पति को आत्महत्या के लिए उकसाया। हरियाणा में करोड़पतियों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। पिछले 4 सालों में 91% तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब हरियाणा देश का दूसरा सबसे अमीर राज्य बन गया है। सरकार इसे विकास और निवेश का नतीजा बता रही है। जापान की कुबोटा कंपनी ने हरियाणा में 2000 करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला लिया है। यह निवेश कृषि मशीनरी निर्माण के लिए होगा। इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। हरियाणा के एक गांव में बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। DAP के कट्टों में पोटाश भरकर किसानों को बेचा जा रहा था। पुलिस ने मौके से 420 कट्टे जब्त किए हैं और कई लोगों को हिरासत में लिया है। सीवन में बिजली घर के कर्मचारियों ने SDO के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों का आरोप है कि अधिकारी उत्पीड़न कर रहे हैं और शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हो रही। आंदोलनकारियों ने न्याय की मांग की है। झज्जर में भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने बाजरा को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की मांग की है। उनका कहना है कि सरकार ने फसल खरीदी का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक खरीद शुरू नहीं हुई है। हरियाणा से किसानों का 5वां जत्था ऑर्गेनिक खेती का प्रशिक्षण लेने रवाना हुआ है। यह जत्था देश के विभिन्न राज्यों में जाकर आधुनिक जैविक तकनीक सीखेगा। सरकार खेती को लाभकारी बनाने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम बता रही है। गुरुग्राम में शंकर चौक पर जाम की समस्या से निजात पाने के लिए प्रशासन ने ट्रायल शुरू किया है। 3 फेज में चलने वाले इस ट्रायल से ट्रैफिक को सुचारू बनाने की कोशिश की जा रही है। लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। गुरुग्राम में विरोध के बीच 172 अवैध झुग्गियों पर बुलडोजर चला। प्रशासन का कहना है कि जमीन सरकारी है। वहीं कांग्रेस नेता मौके पर पहुंचे और विरोध जताया, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में अब भक्त डिजिटल तरीके से भी दान कर सकते हैं। मंदिर प्रशासन ने UPI और कार्ड मशीन की सुविधा शुरू की है। इससे श्रद्धालुओं को लंबी लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शीतला माता मंदिर के आसपास रबर की सड़क बनाई जाएगी। प्रशासन का कहना है कि यह सड़क श्रद्धालुओं को बारिश में फिसलन से बचाएगी। साथ ही मंदिर क्षेत्र को आकर्षक और टिकाऊ बनाया जाएगा। गुरुग्राम पुलिस ने लूट का सामान खरीदने वाले इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से फरार था और उस पर इनाम भी घोषित था। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि चोरी का सामान कहां बेचा गया। गुरुग्राम में गरीबों के लिए बनी 1088 फ्लैट की स्कीम अभी तक अधूरी पड़ी है। सामाजिक कार्यकर्ता अभय जैन ने आरोप लगाया कि झुग्गियां तोड़ दी, लेकिन लोगों को घर नहीं दिए गए। प्रशासन इस पर चुप्पी साधे हुए है। दिल्ली और गुरुग्राम के बीच सफर अब बेहद आसान होने जा रहा है। नया हाई स्पीड रूट 1.5 घंटे का सफर सिर्फ 20 मिनट में पूरा करेगा। इससे रोज आने जाने वाले लोगों को काफी राहत मिलेगी। गुरुग्राम नगर निगम अब बेसहारा कुत्तों के मामलों में सक्रिय हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू कराने के लिए टीम बनाई गई है। निगम ने शहर में कुत्तों की गणना और टीकाकरण अभियान भी शुरू किया है।
है। नगर निगम गुरुग्राम ने अवैध यूनिपोल और होर्डिंग्स पर बड़ी कार्रवाई की है। अब तक 40 अवैध बोर्ड उखाड़े जा चुके हैं। प्रशासन का कहना है कि शहर को विज्ञापन मुक्त और साफ सुथरा बनाया जाएगा। बाल दिवस पर गुरुग्राम में 14 से 18 अक्टूबर तक विभिन्न प्रतियोगिताएं होंगी। स्कूलों में बच्चों के लिए खेल, नृत्य और क्विज कार्यक्रम रखे गए हैं। उद्देश्य है कि बच्चे अपनी प्रतिभा को खुलकर दिखा सकें। 2 दशक के इंतजार के बाद प्रशासन ने झुग्गियों को तोड़ा है। विरोध के दौरान लोगों ने जमकर हंगामा किया। प्रशासन का कहना है कि जमीन सरकारी थी, लेकिन प्रभावित परिवारों को अब वैकल्पिक व्यवस्था दी जाएगी। OLX पर एक महिला के साथ बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। फर्नीचर खरीदने के नाम पर साइबर ठगों ने खुद को आर्मी जवान बताया और 90,000 रुपए ठग लिए। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए महिलाओं को अब पुरुष सहकर्मियों से 2.5 गुना ज्यादा छुट्टियां देने का ऐलान किया है। इस फैसले से महिला कर्मचारियों को कार्यस्थल पर राहत और परिवार के लिए ज्यादा समय मिलेगा। सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिससे महिला कर्मचारियों में खुशी की लहर है। हरियाणा में आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। इससे तापमान में गिरावट आने की संभावना है। किसानों के लिए ये बारिश रबी फसलों की तैयारी में मददगार साबित हो सकती है, लेकिन देर तक बरसात नुकसान भी पहुंचा सकती है। हरियाणा में किसानों के लिए मौसम ने नई चुनौती खड़ी कर दी है। लगातार बारिश से खेतों में पानी भर गया है और फसल को नुकसान का डर है। हालांकि तापमान में गिरावट से राहत भी मिली है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि वे फसलों की नमी पर नजर रखें और जरूरत पड़ने पर निकासी की व्यवस्था करें। हरियाणा में अब इंजीनियरिंग एसोसिएट्स के लिए 300 पदों पर भर्ती निकाली गई है। नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह सुनहरा मौका है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो चुकी है और उम्मीदवारों को योग्यता के अनुसार आवेदन करना होगा। सरकार ने कहा है कि चयन पूरी तरह मेरिट आधारित होगा। HKCL की ओर से हरियाणा टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए गए हैं। इस परीक्षा के माध्यम से राज्य के होनहार छात्रों को पहचानने और उन्हें स्कॉलरशिप देने का मौका मिलेगा। छात्रों को ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा दी गई है। अभिभावकों में भी इसको लेकर उत्साह दिख रहा है। हरियाणा के शिक्षकों के लिए खुशखबरी आई है। शिक्षा विभाग ने हेड टीचर पद पर कई शिक्षकों को प्रमोशन दे दिया है। लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे शिक्षकों को इस निर्णय से राहत मिली है। विभाग ने कहा है कि यह प्रमोशन सीनियरिटी और परफॉर्मेंस के आधार पर किया गया है। हरियाणा के एक जिले में नया केंद्रीय विद्यालय खुलने जा रहा है। इससे स्थानीय छात्रों को अब दूर शहरों में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार ने जमीन आवंटन प्रक्रिया पूरी कर ली है और निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। यह विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। हरियाणा सरकार ने जापान दौरे के दौरान बड़े निवेश समझौते किए हैं। इससे राज्य में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि विदेशी कंपनियां हरियाणा में उद्योग लगाने के लिए उत्सुक हैं। निवेश से हजारों युवाओं को नौकरी मिलेगी और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। फरीदाबाद में सूरजकुंड दिवाली मेला धूमधाम से चल रहा है। 4 दिन में 20,000 से ज्यादा पर्यटक यहां पहुंच चुके हैं। मेले में मक्का के छिलकों से बने अनोखे उत्पाद लोगों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। स्थानीय कारीगरों और हस्तशिल्पकारों को भी इससे अच्छा कारोबार मिल रहा है। फरीदाबाद की सड़कों पर आवारा पशुओं ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। आए दिन सड़क हादसों में लोग घायल हो रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने नगर निगम से सख्त कार्रवाई की मांग की है। निगम का कहना है कि टीम गठित कर पशुओं को पकड़ने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। फरीदाबाद के एक इलाके में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 एकड़ जमीन पर बने अवैध घरों को ध्वस्त कर दिया। बताया जा रहा है कि यहां बिना अनुमति कॉलोनी विकसित की जा रही थी। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि ऐसे अवैध निर्माण करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। फरीदाबाद में साइबर ठगी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पुलिस के पास शिकायतों का अंबार लग गया है, लेकिन स्टाफ की कमी बड़ी चुनौती बनी हुई है। एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पर औसतन 14 केसों की जिम्मेदारी है। पुलिस ने सरकार से अतिरिक्त स्टाफ की मांग की है। गुरुग्राम में ओल्ड मेट्रो रूट के पिलर निर्माण का काम शुरू हो गया है। इससे मेट्रो कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा और शहर के पुराने इलाकों में आवागमन आसान होगा। अधिकारियों का कहना है कि काम समय से पूरा करने की तैयारी है ताकि जल्द यात्रियों को सुविधा मिल सके।
हरियाणा में महिला एवं बाल विकास विभाग में भर्ती का सुनहरा मौका आया है। कुल 469 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं, जिसमें योग्य अभ्यर्थियों का नामांकन 10 अक्टूबर से शुरू होगा। सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और ऑनलाइन रखने की तैयारी की है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को भी अवसर मिल सके। हरियाणा सरकार ने अस्पतालों में बड़ा फैसला लिया है। अब सरकारी अस्पतालों में जरूरतमंद मरीजों को हर जरूरी दवा मिलेगी और टेस्ट कराने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है, ताकि गरीब मरीजों को निजी लैब या मेडिकल स्टोर पर निर्भर न रहना पड़े। IIMT में आयोजित किसान मेले में किसानों ने नई तकनीकें सीखी। विशेषज्ञों ने बताया कि अब फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए ड्रोन और आधुनिक सिंचाई प्रणाली का प्रयोग जरूरी है। सरकार भी ऐसे आयोजनों को प्रोत्साहन दे रही है, ताकि किसान डिजिटल खेती की ओर कदम बढ़ा सकें और कम लागत में ज्यादा उत्पादन ले सकें। हरियाणा में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। आज से हवा में ठंडक बढ़ेगी और तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में हल्की बारिश भी हो सकती है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी फसलों की कटाई और पराली प्रबंधन समय से करें, ताकि नुकसान न हो। राज्य में पराली जलाने से जुड़ी घटनाओं में इस बार 95% की कमी आई है। पर्यावरण विभाग ने बताया कि किसानों को वैकल्पिक मशीनें उपलब्ध कराई गईं और प्रशासनिक निगरानी भी बढ़ाई गई। इसका असर यह हुआ कि पिछले साल के मुकाबले इस बार वायु गुणवत्ता में सुधार देखने को मिला है। फरीदाबाद में सूरजकुंड दीपावली मेले का समापन हुआ, जिसमें डिजिटल इंडिया की झलक देखने को मिली। मेले में स्मार्ट भुगतान, ई-शॉप और तकनीकी प्रदर्शन के स्टॉल लगे थे। इस बार युवाओं ने स्टार्टअप उत्पादों की भी बिक्री की। आयोजन ने दिखाया कि परंपरा और तकनीक का संगम कैसे किया जा सकता है। रेवाड़ी जिले में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए प्रशासन ने बड़ी योजना बनाई है। धारूहेड़ा क्षेत्र में एंटी स्मॉग गन लगाई जाएगी, ताकि हवा में फैल रहे धूलकणों को रोका जा सके। इसके साथ ही शहरों में पुराने वाहनों की जांच और प्रदूषण नियंत्रण अभियान भी चलाया जाएगा। हरियाणा के 2 जिलों में प्रशासन ने 15 लाख पुराने वाहनों के संचालन पर रोक लगाने की तैयारी की है। यह निर्णय प्रदूषण कम करने के लिए लिया गया है। इसके तहत जिन वाहनों का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होगा, उन्हें सड़कों पर नहीं चलने दिया जाएगा। योजना जल्द लागू होगी। हरियाणा टीईटी का रिजल्ट इसी हफ्ते जारी हो सकता है। परीक्षा जुलाई में हुई थी और परिणाम में देरी से उम्मीदवारों में बेचैनी है। शिक्षा विभाग ने कहा है कि जांच प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, बस फाइनल सत्यापन के बाद रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग अब कफ सिरप की जांच करवा रहा है। विभाग की मंत्री आरती राव ने कहा कि जो भी कंपनियां मानक पर खरी नहीं उतरेंगी, उनके उत्पादों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। यह कदम बच्चों की सुरक्षा और दवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उठाया गया है। 12वीं की परीक्षा के दौरान हरियाणा में 4 छात्र नकल करते हुए पकड़े गए हैं। उड़न दस्ते ने औचक निरीक्षण में ये मामले पकड़े और तुरंत कार्रवाई की। शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि परीक्षा में अनुशासन तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे, ताकि निष्पक्ष माहौल रहे। पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में हुई बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लोगों को सुबह और रात में हल्की ठंड महसूस होने लगी है। मौसम विभाग का कहना है कि यह बारिश खरीफ फसलों के लिए लाभदायक रहेगी, लेकिन अत्यधिक ठंड से बचाव की तैयारी भी जरूरी है। गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर कुछ युवाओं द्वारा आतिशबाजी का वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि यह अमीर परिवारों के बच्चों का कारनामा है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर जांच शुरू की और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है, ताकि सड़क सुरक्षा बनी रहे। बारिश के बाद दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर भारी जाम लग गया। दफ्तर जाने वाले लोगों को घंटों तक गाड़ियों में फंसे रहना पड़ा। प्रशासन ने कहा कि जल भराव की वजह से यातायात धीमा पड़ा, लेकिन भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए ड्रेनेज सुधार पर काम किया जा रहा है। डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती की है। गुरुग्राम में डेंगू लार्वा मिलने पर 8,760 घरों को नोटिस भेजे गए हैं और 12,000 से अधिक घरों में रैपिड फीवर टेस्ट कराया गया है। अधिकारी लोगों से साफ सफाई रखने की अपील कर रहे हैं। गुरुग्राम में आयोजित कार्यक्रम में राजरानी मल्होत्रा ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि समाज में समरसता और सद्भाव का संदेश देते हैं। उन्होंने लोगों से उनके आदर्शों को अपनाने की अपील की, ताकि समाज में समानता और भाईचारे का वातावरण बने और भेदभाव मिटे। गुरुग्राम की मोबाइल मार्केट्स में दिवाली ऑफर्स शुरू हो गए हैं। यहाँ पुराने मॉडल्स पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है। ग्राहक सेक्टर 14 और सोहना रोड की दुकानों में लंबी कतारें लगा रहे हैं। व्यापारी उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार बिक्री में बड़ी बढ़ोतरी होगी।
गुरुग्राम को जीरो वेस्ट सिटी बनाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। साइबर सिटी क्षेत्र में ठोस कचरे के प्रबंधन के लिए नया ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इसमें अपशिष्ट को पुनर्चक्रण और बायोगैस उत्पादन से जोड़ने की योजना है ताकि प्रदूषण घटे और शहर स्वच्छ बने। हरियाणा सरकार ने स्कूलों में शिक्षकों के लिए नया नियम लागू किया है। अब सरकारी टीचर मनमर्जी से फैन लो या छुट्टी नहीं मार सकेंगे। सभी को मूवमेंट रजिस्टर में सही एंट्री करनी होगी।